कलाम को पढ़े हो इब्रानी के पत्र 13, Hebrews chapter 13 verses 5 and 6. Hebrews chapter 13 verses 5 and 6. We go to और आप देख लीजिए। He says, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. कहते हैं keep your life free from money. पैसा के पीछे सिर्फ इतना मत भागो, पैसा पीछे मत भागो, क्योंकि पैसा के पीछे भागते भागते ज्यादा से ज्यादा इंसान बर्बाद हो गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। बड़े बड़े लोग डेट्स में आ गए, कर्जे में आके डूब गए। कहता लव ऑफ मनी, साधु पौलुस कहता है लव ऑफ मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। प्यार के प्रति प्यार, पैसा के प्रति प्यार होना, ये जड़ है, हर एक बर्बादी का जड़ यही है। कहता बी कंटेंट इन व्हाट यू हैव, जो खुदा ने आपको दिया उसमें संतुष्ट रहिए। हम ये नहीं समझते, हम सोचते ज्यादा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, ज्यादा कभी अच्छा नहीं होता। कहता बेशी कभी बेशी नहीं होता, क्योंकि चाहत का कोई अंत ही नहीं है। आज भी जितने अमीर है और भी अमीर बनने की कोशिश करते हैं, और सब ये लगातार दौड़ में पैसे के पीछे भागते रह गए और अंत में शांति खो बैठे, परिवार से दूर हो गए, रिश्ता टूट गया, फिर उनके लिए जीवन में अहमियत ही कुछ नहीं रहता पैसा। और आजकल कहता पैसा बोलता है। और आज कहीं ना कहीं बी कंटेंट, जो खुदा आपको दिया उसमें संतुष्ट रहिए। संतुष्टि की जरूरत है, क्योंकि खुदा जो आपको दिया है इसी में खुदा आशीष देने वाला है। इसीलिए वो 5 रोटी 2 मछली वो आशीष देते। आपको खुदा को धन्यवाद देना है कि आज के पास जो है, जो खुदा ने आपको दिया है, गिव थैंक्स टू गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए, क्योंकि वो कहता है जो तेरे पास है अगर इसमें तू संतुष्ट है, जो तू पाया इसी को तू धन्यवाद देके अगर लेता है, तो खुदा उसी में आशीष डाल देगा। क्योंकि वो कहता है पैसा के पीछे अगर आप भागेंगे और आप ये सोचेंगे क्या होने वाला है, आपके अंदर में सिर्फ खौफ बैठा है। और वो कहता है मत डर। और आज खुदा यही कहता है कि पैसा का पीछे नहीं, बल्कि जो है उसमें तू संतुष्ट रहे और खुदा को धन्यवाद दे। तब खुदा कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे भूलूंगा, त्यागूंगा ना छोड़ूंगा, नॉट फॉरसेकन। तब खुदा कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं। और आज यही बात तसल्ली है, कहता लाठी तेरे तसल्ली देती है कि जो भी कोई आएगा वो आगे तेरे सामने। पूरे इजराइल को मूसा के लाठी के ऊपर में उनके विश्वास था कि ये लाठी जो है ये खुदा ने आशीष देके भेजा है, इसी लाठी से वो चमत्कार करता है। और आज आपके पास लाठी नहीं, बल्कि यीशु मसीह का नाम है, द नेम जीसस क्राइस्ट। ये लाठी से भी बढ़ के काम कर रहा है, ये लाठी से भी बढ़ के काम कर रहा है। और आज जब कलाम को देखते हैं तो कलाम को पढ़िए, इजाया ग्रंथ 30 के आइज़ाया 30 वर्सेस 21, आइज़ाया 30 21। परमेश्वर क्या कर रहा है? Who's Jesus? आज को बात ही है जो मैं तेरे साथ हूं, ये है क्या? कहता है 21 में, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. कहता तू दाएं मुड़ या बाएं मुड़, मगर तेरे कानों में एक आवाज गूंजेंगे जो तुझसे कहेंगे ये रास्ता है, इस पे चल। एक आवाज, कभी कभार याद भी सकते वो आवाज कैसे होगी? ये आवाज आपके दिल के गहराई से निकलेगी, दिल कह देगा एक आवाज, और ये आवाज खुदा की तरफ से आ रहा है। ये आवाज आपकी नहीं है, आपके सोच के नहीं है। It's not your conscience speaking.
ये आपके विवेक बातें नहीं कर रहा है, बल्कि खुदा आपके विवेक द्वारा बातें कर रहा है। He's talking through you। और आज भी खुदा वही चाहता है that he direct you। ये आपको रास्ता दिखाते दिखाते ले जाएगा कि ये वो रास्ता है बेटा, इस पे चल। यीशु कहता वो रास्ता मैं हूं, इधर आ। आप कहें कि रास्ता है कहाँ? ईसाया ग्रंथ में कहता मैं कह दूंगा तेरे रास्ता। प्रभु आके कहता है वो रास्ता मैं हूं, इधर आ, इस तरफ आ। अब प्रभु के बोले हुए मार्ग में चलना कितनी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि प्रभु के बोले हुए मार्ग में नहीं चलते और इसीलिए उसके जीवन में बर्बादी बर्बादी बर्बादी, उसकी जिंदगी रुक जाती है। हम यहाँ देखते डरते हैं, वहां देखते डरते हैं। पतरस भी वही कर रहा था, यहाँ वहां देख रहा था और पानी में डूबते जा रहा था। उसने तूफान को देखा, अपने आप को पानी में चलते हुए देखा, मगर उसने उस खुदा को नहीं देखा जो तूफान के रोक के रखा था और उसके पाँव के नीचे जो पानी है उसे मजबूत करके रखा, ताकि जहां वो पाँव रखे वो डूबे नहीं। आप खुदा की तरफ देखिए, आप यीशु की तरफ देखिए, फोकस ऑन टू जीसस, और बाकी काम प्रभु कर दे। क्योंकि जब आप खुदा को देख के चलता है वो आपको सही रास्ता ले चलता है। He directs you, he guides you। वो आपको रास्ता दिखाता है, इससे दिस इज द वे, रास्ता दिखाता है, वॉक इन इट। He guides you, वो आपके साथ चलता है कि ये वो सही मार्ग है। हम गलत मार्ग अपना लेते हैं, गलत सोचते हैं, गलत विचारधारा है, और जिस वजह से हमारी जिंदगी में परेशानी परेशानी है। ईशाया ग्रंथ आइज़ाया 41 वर्सेस 30 खोल लेते। ईशाया ग्रंथ 41 verses 30। For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and say to you, do not fear, I will help you, do not be afraid. You warn Jacob, lead little Israel, do not fear, for I myself will help you, declares the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel। कहता तू मत डर, नीचे लाइए, तू मत डर। Yes, who takes your right hand, कहता तेरे हाथ पकड़ के कहता है कि तू मत डर। सब डर रहे थे हम, मगर याद रखिए रात को हम बैठते हैं, in the night we sit down for prayer। आज भी जो लोग रात को प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, मैं शामिल होना चाहता हूँ। और ये रात का प्रार्थना हम सब आगे लेके चलता है, क्योंकि खुदा हमारे हाथ पकड़ के चलता है। Do not fear, I will help you। कहता मैं तेरे साथ दूंगा। कितने लोग विश्वास करता है कि खुदा मेरे साथ देंगे? कितने लोग विश्वास करते? बहुत लोग हैं जो बहुत सारी चीज से, बुरा आदत से बाहर नहीं आ पा रहे। बहुत लोग हैं जो बहुत सारी जो उनको तकलीफ दे रहे हैं। बहुत लोग हैं कि जिंदगी में फंस चुके हैं, निकल नहीं पा रहे, क्योंकि खुदा उसके हाथ पकड़ रहे हैं, वो नहीं दे रहे, क्योंकि वो हाथ बढ़ा गया कि हाथ दो, मैं तुम्हें निकालूंगा। भाई बहनों, मौत के मुंह से खुदा निकाला, बड़ी बड़ी मुसीबत से खुदा ने निकाला, कर्जे में डूबे हुए लोगों को भी खुदा निकाला। एक आदमी भाग रहा था, कुछ कर्जा लिया था भाई बहनों किसी से, और वो भाग रहा था, और वो आता था और कहता था कि दादा दुआ कीजिए ताकि किसी तरह कर्जा उठा जाए, क्योंकि मेरे कर्जा है और मैं जिस आदमी से लिया मैं क्या बताऊं दादा, मैं उसे बार बार घर में झूठ बोलता, कोई आता तो कह देता था ऐसे कह दो कि मैं नहीं। और एक दिन मैं बैठ गया और वो इंसान आके दरवाजा खोला और उसने उसे आके कहा कि वो है, और नौकर को एकदम सिखा दिया। नौकर बाहर निकल के कहता वो तो है नहीं, वो तो निकल गए काम के लिए। तो उसने कहा अरे कह देना आके मिलना मुझसे, कह दो उससे मुझसे आके मिले। कब तक भागेगी इस तरह? अब बोल के वो चले जाए। हमें उसके घर में बैठा हुआ था, क्योंकि मैं सुन रहा कुछ सुनाई दे रहा था, वो आदमी उस तरफ बैठा चुप से। मैंने उसे कहा कब तक भागोगे सच्चाई से? कहता दादा मैं दे नहीं पाऊंगा। हम ये बात जाके उससे कह क्यों नहीं देते? उसे कह क्यों नहीं देते कि तुम नहीं दे पाओगे, तुमसे हो नहीं रहा? कहता दादा मैं बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा गाड़ी है ना, कितने लिए?
सीखा करीब 2-3 लाख, हम गाड़ी का चाबी उसको देके और कह दो चाबी ले लीजिए और मुझे थोड़ा क्षमा कीजिए, जब हो जाएगा तो मैं आके ले जाऊंगा। और वो इंसान दूसरे दिन गए और जाके हाथ जोड़े और कहा कि भाई मुझसे हो नहीं रहा, मैं छिप रहा हूँ तुमसे, मैं तुमसे छिप रहा, मैं सच नहीं बोल रहा, अब मुझसे हो नहीं रहा, मैं कहीं से उपाय नहीं कर पा रहा, बस मेरा गाड़ी है, कोई चाबी पकड़ी, जिस दिन मेरा पैसा हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। उस आदमी ने उसके मुंह पर देखा और कहा ये बात मुझसे कह नहीं सकता, ये बात तो मुझे नहीं कह सकता, मैं शैतान हूं। चाबी लेके कहा ले पकड़, जब पैसा हो जाएगा दे देगा। तो जब आए कितनी खुशी में। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जब खुदा साथ होता नहीं तो रास्ता बन जाता है जहां रास्ता होता नहीं। और आज भी भाई बहनों जब कलाम हम देखते हैं, लूक लिखित तो सुसमाचार 24:32, लूक chapter 24 verses 32, जब आप देखते हैं, they asked each other, were not our heart burning within us while he talked with us on the road and opened the scripture to us? दो लोग जा रहे थे उस समय, मसीह शरीर में कुर्बान हो चुके थे और उसके बाद पुनरुत्थान हुए थे। 3 दिन बाद पुनरुत्थान हुआ और बस ये दो लोग बातें करते जा रहा था और बातें करते जाते जाते रास्ते में उनसे मुलाकात हुई और जब मसीह उनसे बातें कर रहा था, शिक्षा दे रहा था, उन्होंने कहा they asked each other, were not our heart burning within us while he talked with us on the road and opened the scripture to us? कहता कि ये बात नहीं है कि जब वो बाइबल के ग्रंथ लेके बातें कर रहा था, हमारे अंदर में हृदय में एक जलन पैदा हो रहा था। They got up and turned at once to Jerusalem, and then they found 11 of those with them as assembled together and saying, it is true, the Lord has risen and has appeared to Simeon. जब वहां पर गया तो उन्हें मालूम चला कि प्रभु का पुनरुत्थान हो गया और पुनरुत्थान करके वो जा रहा था और ये गुरु है, he is a teacher। ये जब जा रहा था तब देखा 2 आदमी बातें करते जा रहा था, उन दोनों को बातें में घुस गया क्योंकि मालूम है इनकी शिक्षा की अभाव है और वो उसकी शिक्षा देने शुरू किया और कहता था कि जब प्रभु ने शिक्षा देना शुरू किया वो कहता मेरा दिल जलना शुरू हो गया था, मैं महसूस कर रहा था और सचमुच वो हमारे साथ भाई बहनों, खुदा हमारे साथ है। क्या आप कलाम को महसूस नहीं करते? Don't you feel it right in your heart? जब आप सुनते हैं कलाम को, कलाम सुनने के लिए इंसान बैठ के रहते हैं क्योंकि जो कलाम आप सुनते हैं वो कलाम आपको ये बात ज्ञान करता है, जब आपके हृदय चलता है आपके रूह खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो मौजूद है, वो यहाँ मौजूद है, वो आपके पास मौजूद है क्योंकि वो जिंदा जलाली खुदा और जो मौजूद है और वो आपके और मेरे बीच में मौजूद है। हालेलुया। और इसे विश्वास कीजिए क्योंकि जो आप कलाम सुनते हैं ये कलाम यही बताता है कि वो मौजूद है, यहाँ है, वो मौजूद आपके घर में है, आपके परिवार में है और जिसे आप महसूस कर रहे हैं। बंधन टूट जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो। बंधन टूट जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो। बंधन टूट जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। आराधना कीजिए क्योंकि वो मौजूद है। हालेलुया। एक चीज सच बात है कि वो मौजूद है हम सब के बीच में और कहता है कि कलाम ने ईसाया का ग्रंथ आइज़ाया 41 वर्सेस 10 जब आप देखते हैं कि आप उसकी महिमा कीजिए, मौजूद है। ईसाया ग्रंथ Isaiah 41 verses 10, so do not fear, for I am with you.
And do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my right hand. Amen. कहता तू मत डर, एकदम डर मत, और किसी बात की दुखी मत होना, क्योंकि खुदा कहता है मैं तेरे साथ हूँ। I will strengthen, मैं तुझे शक्ति दूंगा और तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे उठा के रखूंगा न्याय से, सच्चाई से। आमेन। क्योंकि ये जो कलाम है, ये कलाम सत्य है। हालेलुया। तेरा हिम्मत है वो, चलिए, न तू कमजोर हो, तेरे ताकत है वो, तेरे हिम्मत है वो, तेरे हिम्मत है वो, तेरे हौसला है वो। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने कमजोर है नया पल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है वहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है वहाँ, वो मौजूद है वहाँ। रात के लिए तैयार है, नाइट प्रेयर्स। God bless you and God be with you. हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। सारे काम होंगे जितने रुके हुए हैं, क्योंकि यीशु मौजूद है, मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी यहाँ नया पल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी यहाँ सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है